वुजू के बाद की दुआएं। नंबर 1 हम सीख चुके थे। अब नंबर 2 सीखेंगे लफ्जी तर्जमा, डीपली एनालिसिस और 90% उर्दू अल्फाज के साथ मैचिंग। जी हाँ, दुआओं में भी आपको 90% ऐसे अल्फाज नजर आएंगे जो हमारी उर्दू जुबान में किसी ना किसी तरह इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। देखें, अल्लाहुमा लफ्ज़ अल्लाह हमारी उर्दू ज़ुबान में इसी तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये है अल्लाहुम्मा। कुरान करीम में, अरबी में, कहीं भी दुआ में जहाँ भी अल्लाहुम्मा लफ्ज़ नज़र आए उसका तर्जुमा होता है ए अल्लाह, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। इजअलनी। अच्छा, इस लफ्ज़ के रूट वर्ड्स पे गौर करें। इसके जो असली हरूफ हैं वो है जीम आइन लाम। जाल, जाल होता है बनाना। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं जाली नोट, यानी नोट बनाना, जाली नोट बनाना। जाल साजी, तो जाल होता है बनाना। और लफ्ज के आखिर में या अगर आ जाए ना तो ये आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं एक के लिए। यानी ये मुजक्कर भी इसको बोल सकता है लफ्ज के आखिर में, या मुअन्नस भी इसको बोल सकती है। अलिफ के बारे में आपने पढ़ा था, कुरान करीम में अलिफ के 3 तरह से इस्तेमाल हैं। या तो ये मैं का तर्जमा देता होता है, या क्या का, या फिर ये फेल अमर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऑर्डर के लिए। लेकिन यहाँ पे लफ्ज अल्लाहुम्मा के बाद ये फेल ऑर्डर के लिए तो है, ये फेल अमर है। ठीक है, फेल अमर है। फेल अमर ऐसा फेल होता है जिसमें आप किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं। लेकिन लफ्ज अल्लाहुम्मा के बाद आ गया, अल्लाह को मखलूक ऑर्डर तो नहीं कर सकती, ये तो है मखलूक का लफ्ज, मखलूक के लिए बोलना ऑर्डर वाला वो ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट हो सकती है। लेकिन अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं। इजअलनी, बना दीजिए, या का मतलब मुझे, बना दीजिए मिनत तव्वाबीना। मिन हरफ हमारी उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं मिन जानिब फलां। ये नून के ऊपर जबर आगे मिलाने के लिए लगी है। वैसे जो मिन हरफ है देखने में, देखें जरा गौर करें, मिन जानिब फलां, फलां की जानिब से। तव्वाबीना। अच्छा, इस लफ्ज के रूट वर्ड्स को देखें जरा गौर करें, ता वाओ बा, तौबा, तौबा करना। तो ये लफ्ज के आखिर में आपने पढ़ा था कोर्स में, जब आपने 42 आयत मुबारका का कोर्स किया था, आपने पढ़ा था लफ्ज के आखिर में वाओ अलिफ, वाओ नून और या नून, या नून के नून पे जबर, ये जमा की अलामत होती है। तो इसलिए तर्जमा इसका जमा का आएगा, यानी बहुत ज्यादा तौबा करने वालों, वाले जमा का आएगा। बहुत ज्यादा तौबा करने वाला नहीं है, बल्कि वालों आएगा, जमा का तर्जमा आएगा, बहुत ज्यादा तौबा करने वाले। और तव्वाब लफ्ज आप इसको जोर लगा के पढ़ रहे हैं तो इसके तर्जमे में भी जोर आएगा। बहुत ज्यादा तौबा करने वालों में से बना दीजिए। वज आलनी, और मुझे बना दीजिए, ये पहले भी हो चुका। वाव हर्फ हमारी उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं सुबह और शाम, जमीन व आसमान, शब और रोज। तो सुबह और शाम के दरमियान में जो छोटा सा वाव लिखा होता है उसका तर्जमा क्या होता है, और ही होता है ना, यहाँ पे भी और है। और बना दीजिए मुझे, मिन भी हो चुका है पहले। अल मुततहिरीन, इसके रूट वर्ड्स को देखें, ता हा रा, तहारत। तहारत किसे कहते हैं, पाकी को कहते हैं ना। तहारत लफ्ज हमारी उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है। ताहिर, ताहिर नाम भी रख लिया जाता है, पाक रहने वाला। तो ये है लफ्ज के आखिर में यानून, जमा की अलामत है। मुततहिरीन, बहुत ज्यादा पाक रहने वालों में से बना दीजिए। ए अल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों में से बना दे, और मुझे बहुत ज़्यादा पाक साफ रहने वालों में से बना दे या कर दे। अच्छा, अगर आप रोज़मर्रा की दुआएं और इसी तरह 42 याद मुबारक का कोर्स अपने व्हाट्सएप नंबर पर मंगवाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें। आप जानते हैं 42 याद मुबारक का कोर्स ऐसा कोर्स है जिसकी मदद से आप पूरे कुरान हकीम का तर्जमा करना सीख जाते हैं। 0301 7235 163।